प्रयाग मिश्रा का कमरा सुबह के समय जैसे जादुई मौन में डूबा हुआ था। बिस्तर पर बैठे बैठे उसने नीली डिश को ध्यान से देखा, मानो वह एक पुरानी किताब की गुप्त पंक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके मन में सवाल थे, क्या यह डिश सचमुच एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलने वाली है? और वह आवाज़ जिसने उसके आंतरिक आवाज़ की प्रतिध्वनि की तरह महसूस हुआ, क्या यह कोई संकेत है? जब उसने डिश को सूर्य की रोशनी में रखा तो अचानक एक हल्की नीली चमक चारों ओर फैल गई। यह जैसे किसी लोक की पुकार हो। एक आवाज़ बरबस उसके कानों में गूंज उठी, सत्य को जानने के लिए पहले स्वयं को जानो। यह वाक्य उसके भीतर गहराई से समा गया। क्या यह उसके लिए एक यात्रा का आरंभ था? 4 स्थानों का नक्शा अब उसकी आंखों के सामने था। हर स्थान एक नई चुनौती, एक नई संभावना। अयोध्या, चौक बनारस, झूसी का किला और धूमकेतु वन। क्या ये स्थान उसके भाग्य से जुड़े हैं? अचानक दरवाजे की तीव्र दस्तक ने उसकी विचारों की धारा को तोड़ दिया। वह चौंक गया और दरवाज़ा खोलते ही एक अजनबी की आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जो काले कपड़े पहने था। उसके चेहरे पर डर और पसीना था, मानो वह किसी बड़े खतरे से भागकर आया हो। जब अजनबी ने उसे अपना नाम पूछा तो प्रयाग ने उत्तर दिया कि हाँ, वह वही है। अजनबी ने इशारा करते हुए कहा कि उसे अतिशीघ्र उसके साथ चलना होगा, वरना उसकी डिश और खुदा उसके पास खड़ा खतरा बन जाएगा। प्रयाग ने सख्त स्वर में प्रश्न किया कि अजनबी को डिश के बारे में किन बातों का ज्ञान है। अजनबी ने घबराते हुए कहा कि यह डिश एक संकेत है और उसे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। तभी अजनबी मुड़कर तेजी से चलने लगा, उठता हुए प्रयाग को दुविधा में। क्या यह उसके यात्रा का आरंभ है? क्या उसे उस अजनबी के पीछे जाना चाहिए? नीली डिश उसके हाथों में फिर से चमकी और एक नई शुरुआत की ओर इशारा करने लगी। आगे क्या होगा? क्या प्रयाग उस अजनबी के साथ जाएगा? और क्या नीली डिश का पहला गंतव्य अलग अलग परीक्षणों और रहस्यों की कहानी को जन्म देगा?